पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हसन निसार के साहबजादे, उनका ये सामान वगैरह निकाल दिया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने खड़े हैं, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहपर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम। शहपर, क्या बना ये आपको निकाल दिया, वजह क्या बनी? हाँ, वो रेंट पेंडिंग था तो इस वजह से निकाल दिया। कितने महीने का पेंडिंग पड़ा था रेंट? था 5-6 महीने का। 5-6 महीने किराया नहीं दे पा रहे थे? जी हाँ। तो अब कितने बजे क्या बात हुई? मालिक मकान ने क्या कहा, किस तरह निकाला है? क्या कोई बस पहले किराए का कहता रहा कि किराया दो और फिर आज कहा कि थोड़ा थोड़ा करके दिया है। भाई ने भी कुछ ना कुछ पे किया है, तो लेकिन ये है कि अब क्योंकि नहीं है तो निकाल दिया। अच्छा, तो कितना महीना किराया कितना बनता है? टोटल कितनी अमाउंट बनती है जो आपने उनकी? अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन ये है कि 50-60 हज़ार 70 हज़ार तकरीबन इतना आपने पे करना था उनको। अच्छा, ये बताइएगा कि अपना क्या नाम है, अब कोई रहाइश का कोई बंदोबस्त हुआ कहीं पर रहने के लिए? अब रहाइश मैं देख रहा हूँ कहीं मिल जाए। मैं गया था पनाहगाह, तो उधर पता चला जो लाहौर के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है जगह। ये नहीं रह सकते यहाँ पे। ये जिनका शनाख्ती कार्ड लाहौर का है ना, ये पनाहगाह में नहीं रह सकते, जो इधर उधर एरियाज़ के हैं। ये तो मुझे इन्होंने बताया, पता नहीं अब सच है कि नहीं सच। तो किसी से कोई रब्ता किया भी आपने कि कोई मसला हल हो जाए? हाँ, कोई दोस्त वोस्त हैं, मैंने उन्हें कहा है कि इस तरह रेंट की वजह से जगह से निकाल दिया, तो अब या तो रेंट दो, को देखो कोई जगह है तो बताओ। मुश्किल वगैरह तो नहीं होगी, परेशानी तो नहीं होगी, कोई परेशानी टेंशन तो नहीं है कि नहीं? ये आप एक रह रहे हो और आपको एकदम निकाल दें किराए की वजह से कि किराया नहीं है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। अच्छा, ये कोई इस तरह की बात तो नहीं है ना कि मुश्किल ना हो। अब तक ये किसी से कोई बातचीत की आपने किसी से अब तक? हाँ, मैंने बताया कि मैंने कहा भाई को कॉल की है, और भी दोस्त हैं। अच्छा जी हाँ, लेकिन ये है कि ये बैतुल माल का क्या रूल है कि जो पनाहगाह है वहाँ पे लाहौर के बंदे नहीं रह सकते, बाकी लोग रह सकते हैं। ये बड़ा एक अजीब। अगर ना बंदोबस्त हो सका तो क्या बनेगा, क्या करोगे? अब देख तो रहा हूँ कि कोई ना कोई जगह मिल जाए, बन जाए कोई। ठीक है। अच्छा, ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि सामान में क्या क्या चीज़ें हैं? कपड़े हैं और बस। मेरे पास तो ज़्यादा सामान भी नहीं है कि इधर उधर जाने में प्रॉब्लम हो। कपड़े हैं और कोई टेबल है कोई, बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। अल्लाह कंबल शंबल है, कोई बिस्तरा, ये इस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है। कोई बात वगैरह नहीं की, वादा वगैरह नहीं किया कि कोई बात हो जाएगी, वादा हो जाए? नहीं, पहले पेंडिंग था ना, बड़े अरसे से पेंडिंग था। मतलब एक आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, अब तो वो आप रेंट पे नहीं कर रहे, तो फिर मसला बन जाता है। अच्छा, शहपर, बहुत बुरे कंडीशन है, आपको निकाल दिया उन्होंने, तो कोई मदद के लिए किसी से आप अपील करोगे? कोई मदद हो जाए कहीं से, सरकार से, कोई चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ से, और हमारी वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है, उनको अपने मामलात के बारे में बताओगे, अपने हालात के बारे में बताओगे? थोड़ा सा ज़रा तारीफ़ के साथ बताइएगा। मैं मरियम नवाज़ साहिबा को, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनको मैंने ईमेल्स की हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वहाँ से कोई वो ईमेल्स उन तक पहुँची हैं या नहीं पहुँची। मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को, मरियम नवाज़ साहिबा को, और जो वज़ीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी साहिबा, इनको ये अपील ही की जा सकती है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के अखबारों में काम किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में और उर्दू में काम किया। मेरे हालात ठीक नहीं है, मुझे किराए की वजह से यानी निकाल दिया गया है यहाँ से, जिस जगह पे मैं रह रहा था। तो मुझे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगर मदद मिल जाए तो, एक सहाफ़ी के तौर पे। अब
अब मैं बैतुल माल का यहाँ पे एक रिहाइशगाह है, इसको पनाहगाह कहते हैं, वो बैतुल माल डिपार्टमेंट जो है इसके अंडर है। तो वहाँ पे मैं गया तो कहते कि ये इधर तो लाहौर के जो रेजिडेंट्स हैं वो नहीं आ सकते, वो नहीं रह सकते। तो अब सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि जॉब भी नहीं है मेरी। वैसे कुछ अखबारों के साथ और न्यूज़ चैनल्स के साथ एक दो बात हुई है, लेकिन बाज़ औक़ात ये है कि वैकेंसी नहीं होती, डिले हो जाता है। तो हालात तो इस तरह के बने हुए हैं। अब मैं इतने बड़े सहाफ़ी का बेटा हूँ, हसन निसार साहब का बेटा हूँ, वो भी उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। पहले मैं जॉब कर रहा था, ठीक थे हालात, लेकिन नहीं है इस वक्त हालात ठीक। तो मैं यही अपील कर रहा हूँ चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से और वज़ीर इत्तलात से कि अगर मुझे कोई माली इमदाद दी जा सकती है या कोई इस तरह रेजिडेंस का कोई मसला हल किया जा सकता तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पास जॉब नहीं है। मैं वैसे मैंने बताया कि मैं इंग्लिश अखबारों में आर्टिकल राइटिंग करता रहा हूँ, एडिटिंग का काम, रिपोर्ट राइटिंग करता रहा हूँ। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई जॉब मिल जाए। मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूँ। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के जो मारूफ सहाफ़ी हैं हसन निसार, उनके जो साहबजादे हैं, उनको मालिक ने किराए पर रह रहे थे तो इनको निकाल दिया है। ये इनका सामान है, आप ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये सामान है। और अब इसका जो दूसरा भाई है वो कोई ऐसी जगह ढूंढने गया जहाँ पर ये रह सकें। ये इनकी फ़ाइलें वगैरह हैं, ये मनाजिर हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये कंबल है, ये बॉक्स वगैरह 3-4 जो चीज़ें थी, फिर इसके साथ साथ इनके ये कपड़े वगैरह भी मौजूद हैं। यहाँ पर ये पाकिस्तान के जो मारूफ सहाफ़ी हैं हसन निसार, उनके साहबजादे 2 रहते थे, इनको फ़िलहाल यहाँ से निकाल दिया गया है इस कमरे से। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने किराया नहीं दिया था। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, थोड़ा सा इसको हाथ को सीधा करो। हाँ ये क्या बना यार, ये आपको भाई निकाल दिया? वो पता नहीं, वो भैया आगे बताता है, उसको निकाल दिए। वो उसने किराया जो है फी देना था, तो किराए की वजह से मसला हुआ, तो वो फिर गया हुआ, वो पता करके आता है तो फिर करते हैं। जगह का ठिकाने का बंदोबस्त हो रहा है? हाँ, कोई बंदोबस्त करने के लिए। क्या क्या कहाँ पर रहोगे, कोई जगह? जो वही बताएगा, मुझे नहीं पता। किधर गया, कुछ पता है? नहीं, वो मैंने आपको बताया तो है, इधर ही निकला है कहीं, तो वो आ गया आ रहा है। भाई थोड़ा बहुत रेंट दे रहा था, लेकिन वो पूरा नहीं था। और यानी पहले भी बताया कि थोड़ा सा रेंट पे हुआ था, काफ़ी रहता था, तो इस वजह से निकाल दिया। कोई वार्निंग वगैरह मिली थी मालिक मकान ने, कोई वार्निंग वगैरह दी थी कि ये ना कर? हाँ, वो बताया ना कि मालिक मकान ने 6-7 महीने वेट किया है। अच्छा। बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो बस उसने वो कहता रहा कि किराया दो। जो भाई दे रहा है वो मेरा जो दूसरा भाई है टर्की में है, वो पूरा नहीं है। अपील करना चाहते हो किसी से, कोई अपील वगैरह? नहीं, अपील क्या करनी है, बस ये है कि मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कहीं हो जाए तो। गवर्नमेंट से कोई मदद मांगना चाहते हो? हाँ, गवर्नमेंट से तो ये है ना, पंजाब गवर्नमेंट से, कि ये जो पनाहगाह बनाई हुई है, ये बैतुल माल जो है, ये पंजाब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, तो इनका बड़ा अजीब सा रूल है कि लाहौर से बाहर के लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं। लाहौर का जिनका शनाख्ती कार्ड लाहौर का है वो नहीं रह सकते। मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाया, मैंने कहा कि मुझे कोई टेम्प्रेरी जगह चाहिए, तो इस तरह करके हो गया मसला। तो मेरा को काम बनेगा तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा। कब इसको भी ओनर को भी किराया देना है, को काम ज़ाहिर है, काम तो नहीं छोड़ूंगा मैं, को काम करता करूँगा, जो पेंडिंग किराया है वो पे करूँगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई मदद करना चाहे, हुकूमत मदद करना चाहे, हुकूमत या कोई इंडिविजुअल को मदद करना चाहे तो कर दे। मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, मोबाइल नंबर दे देता हूँ, तो ताकि मैं अपना कोई रेंट पे कर दूँ, या कहीं रहना है तो उधर जाए, कहीं नई जगह जाऊंगा तो सिक्योरिटी है, किराया है। सामान में क्या चीज़ें भाई निकाल? बस सामान में तो कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। थोड़े से कपड़े हैं और कोई एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, 2 बिस्तरे हैं, कंबल है, बस एक बस ये है।
थोड़ा सा नॉलेज में सामान। लिया ये बात कि ये मामला हो गया किसी हाँ, मैंने अपने कुछ मेरे दोस्त हैं कुछ भाई है मेरा, और मैंने इन्हें बताया कि इस तरह करके हुआ है। मेरे को जो पहले मैं द न्यूज़ में जॉब कर रहा था, मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उन्हें बताया कि इस तरह करके बन गया है, इस तरह एक जगह का मसला बन गया, तो वो बैतुल माल के किसी बंदे से बात कर लें, महकमे के बंदे से, कि यहाँ पे क्यों नहीं रहा जा सकता। बात की है मैंने। अब वालिद साहब से दोबारा भी रब्ता करके उनको बताया सारे मामला? वालिद साहब को मैंने बहुत मैसेजेस भिजवाए हैं, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। अभी की है बात, ये भी बात हुई है? नहीं, अभी नहीं, ये तो 4-5 महीने पहले बात की है। मैसेजेस भिजवाए हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कि आपको तुम कहाँ रह रहे हो और मेरे पास आ जाओ। इस तरह का उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि जब मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में था, दुबई में था, तो उधर आ गए, आके कहने लग गए कि तुम वापस आओ, आ नहीं रहे हो, घर रहो, ये है वो है। अब मैं इधर हूँ तो मैं 2014 के मिड में आया हूँ, तो तब से ये एक इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कितना किराया था? 50-60 हज़ार रुपये जो देने वाला था? तकरीबन इतना ही है, नंबर अपना 10-20 हज़ार ऊपर नीचे होगा। अपना नंबर आप बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 0349 1440-363 और व्हाट्सएप नंबर है 0318 8925-414। ये नंबर्स हैं, ठीक। तो मुझे कांटेक्ट कर लें। कुछ और कहना चाहते हो? ये कितने बजे का वाक़या है? ये सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे।